एक बार फिर से चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और इस समय की तस्वीरें मैं आपको उस घर से दिखा रही हूं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन भर की जितनी कमाई है वो करने के लिए सर्दियों के सीज़न में अपना सामान बेचने के लिए पूरे भारत में जगह जगह जाते हैं, अपना सामान बेचते हैं और जो सामान अपने हाथों के द्वारा मेहनत से तैयार करते हैं, लोगों को इनका बना हुआ सामान बहुत पसंद आता है। क्योंकि कश्मीरी, अगर हम शॉल की बात करें, अगर कुछ भी, सबसे ज़्यादा जो गर्मैश, जो हमें जो सर्दी का आभास भी नहीं होता, वो इनके द्वारा तैयार किए हुए सामान की वजह से होता है। आप देख सकते हैं जो सामान ये मेहनत से 3 बजे के करीब अपना सामान बेचने के लिए घर से निकलते हैं तो क्या होता है। इस दरवाजे की मैं तस्वीरें आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। इसी दरवाजे के बाहर जो है ताला लगा होता है। आप देख सकते हैं जो ये ताला जहाँ लगाया जाता है उस कुंडे को तोड़ा गया है और तोड़कर अंदर की तरफ जो चोर है वो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि साथ में ऐसा लग रहा है कि कोई तेजधार हथियार लेकर आए थे जिसके द्वारा जो कुंडे हैं, जी हाँ, जो घर के दरवाजों के ऊपर लगे कुंडे हैं वो तोड़े जाते। तो आप देख सकते हैं कुंडों को तोड़कर किस तरह से इस घर में से 1 से 1.5 लाख रुपए का जो कैश वो चोर चोरी करके भाग गया। अब तो आप देख सकते हैं कि इस कमरे के अंदर जैसे ही चोर ने एंट्री की, उसने सबसे पहले इस संदूक के अंदर रखे हुए कैश को चुराने का प्रयास तो नहीं कहेंगे क्योंकि चुरा के तो वो भाग ही गया, प्रयास उसे कहेंगे जिसको वो करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से तो कैश चुराकर मौके से रफू चक्कर हो गया। जी हाँ, किसी ने भी उस चोर को नहीं देखा कि कितने लोग आए थे, कितने लोगों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन इस कमरे के अंदर बहुत सारा कीमती जो इनके कपड़े हैं, जो कश्मीर से लेकर आए थे यहाँ पर बेचने के लिए, सब ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। किसी भी सामान के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस समय की लगातार तस्वीरें मैं आपको कॉलोनी से दिखा रही हूं। जी हां, अभी तक आप लोगों को लोकेशन नहीं बताई है। मैं इस समय पहुंच चुकी हूं जिला यमुनानगर के जगाधरी बस स्टैंड के बिल्कुल बैक साइड गांधी धाम कॉलोनी में। जी हां, गांधी धाम कॉलोनी में चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। कश्मीरी लोग इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस समय इन लोगों का दिल जो है बहुत ज्यादा दुख रहा है क्योंकि बहुत सालों से लगातार इसी तरह से अपना सामान सेल करने के लिए जिला यमुनानगर में आते थे, लेकिन इस बार इन्हें क्या पता था। दर्शकों, आप सभी से विनती भी करूंगी कि अगर आप लोग वाकई में ही इनका दुख दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग सोचती है कि कब सर्दियां आएंगी, कब इन लोगों से मुलाकात होगी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद यूनुस नाम है मेरा। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी, आगे तक पहुंचाओगे। तो हमारा जो था, मतलब रोज़ की तरह हम सुबह निकलते हैं 9:30 बजे, 9:30 निकलते हैं, ताला बंद करके चले जाते हैं। शाम को 4 बजे भी आते हैं, 5 बजे भी आते हैं। डेली का हमारा यही रूटीन है। यहाँ हम इस गांधी धाम में या जगाधरी में हर साल 9 साल हो गए हमें आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ये सारे लॉक आपने जैसे कि देखा सब कुछ तोड़ के अंदर 1,90,000 ट्रंक में रखा हुआ था, तो वो चुरा ले गए चोर। मतलब ये अब तक की कमाई थी आपकी? ये देखो, हमारी कमाई तो नहीं है, इतनी हमारी कमाई नहीं हो सकती है क्योंकि ये बाकी लालू का पैसा जो हमें पीछे से माल बेचते हैं उनका पैसा, हमारा घर का तो पैसा नहीं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे, दिहाड़ी 300-400-500 रुपये बड़ी मुश्किल से बनती है। महीने में 10,000, 4 महीने में 40,000 कमा सकते हैं क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती है, इसलिए वहाँ से चले आ जाते हैं। अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए, बच्चों का मतलब माँ बाप का सहारा है अपना। तो इसलिए हम आपके माध्यम से यही कहेंगे, डीसी साहब से कहेंगे, सबसे कहेंगे, जितने भी यहाँ हरियाणा के बड़े सीएम साहब हैं, कोई भी है, सबसे खास करके हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब से कहेंगे कि हम कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। हम जगाधरी में, यमुनानगर में कश्मीरी है, मुझे नहीं लगता कि हम सेफ़ हैं। हम अपने आप को सेफ़ नहीं पा रहे हैं। ये देखो भाई, मेरा छोटे वाला भाई है लास्ट वन, वो अभी पढ़ रहा है। वो आया, छुट्टियाँ परसों पड़ी उसकी, वो आया, वो कहा भाई मैंने कहा आजा यार, तुम ही घूम के चले जा, चलो जो आपकी किस्मत में होगा मिल जाएगा। तो 4 बजे वो यहाँ पहुँचे, नीचे आया आंटी, मैंने कहा, मुझे फ़ोन किया, भैया इस तरह ये मसला हो गया, यहाँ के जो रूम के ताले शाले ट्रंक इसमें कैश था। मैंने कहा कैश तो था इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा नीचे चले जाओ भाई, आंटी है, दीदी, कोई भी उनको बुलाओ, ऊपर आके नज़र एक बार मारेंगे। फिर उन्होंने बोला हाँ, वो भी आया, देखा उन्होंने, तो 1,90,000 रुपया था वो, इसमें चुरा ले गए चोर आसानी तरीके से। तो मैं यही कहूँगा, डीसी साहब से कहूँगा या हमारी तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो उनके सामने हम जाके हम साइलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे डीसी साहब के दफ्तर के सामने। और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, ना हम कुछ कर सकते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? तो इसी साल से रह रहे, लेकिन इस एरिया में हमें 9 साल हो गए कंटिन्यू आते हुए। जी, ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ
तो आज फर्स्ट टाइम किसी के ऐसा ऊपर शक? नहीं, शक मुझे किसी के ऊपर नहीं है, ऐसे में मैंने किसी को देखा नहीं, मैं कैसे बताऊं, अगर ऐसे देखा किसी होता। को क्या पता कि बंद कमरे के अंदर जी, संदूक जी, में जी, ही जी, सामान रखा, किसी जी। और सामान के साथ तो छेड़छाड़ भी नहीं। जी नहीं, देखो ऑलरेडी अगर कोई भी आएगा, पहले ट्रंक देखा उसने, उसकी नजर ही उसी पे बैठी है, ऑलरेडी कैश होता है इसी में, हमारे कश्मीरियों के पास ट्रंक होते हैं, कैश इसी में रख देते हैं, और ऐसे दाएं बाएं या चूहे घूमते हैं, हम बाहर किसी शॉल वगैरह में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो चूहे काट देते हैं, फिर वो भी नुकसान हो जाता है, नुकसान तो उस तरह भी हो गया, तो इसलिए हमने ट्रंकी में रखा हुआ था। मेरी यही डेली का रूटीन है, मैं कैश ट्रंकी में रखता हूँ, जितना भी आएगा 5,000 सेल करेगा, 10 आदमी 8 है, अगर 3,000 करेंगे, 4,000 करेंगे, 10,000 करेंगे, क्या उधार दे देते हैं। यहाँ पर काफ़ी जान पहचाना लोगों के साथ हम कश्मीर उनको से इतनी दूर चलकर अपना सामान बेचने के लिए यहाँ आए, क्या लगता है जिला यमुनानगर हरियाणा प्रशासन के द्वारा या जिला पुलिस या प्रशासन के द्वारा इंसाफ मिलेगा, लगता है? जी, उम्मीद तो रखी है डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, जितनी भी डीजीपी साहब से, जितने भी यहाँ के बड़े बड़े महकमों में हेड हैं, उनसे उम्मीद तो यही है, प्रशासन से यही है कि वो इंशाल्लाह हमारा मतलब मदद ज़रूर करेंगे। खास करके हम डीसी साहब से कहते हैं, एसपी साहब से करेंगे, हमारा जो ये इसकी तरफ ध्यान दिया जाए फौरी तौर पर, नहीं तो हम डीसी साहब के सामने जाके जितने 200 कश्मीरी हैं, 150, हम जाके साइलेंट तरीके से धरना लगा देंगे। भाई डीसी साहब के मजबूरन हमें धरना लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये कश्मीरी भाई आज आप सभी दर्शकों के आगे, जिला पुलिस प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय में इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जितना भी पैसा साथ लेकर आए थे या जो अभी तक हालांकि इन लोगों ने कमाया था, वो सब चोर जो है लेकर मौके से रफू चक्कर हो जाता है। जी हाँ, मालकिन घर की हमारे साथ जुड़ी हैं, जो 2 दिन के लिए कहीं बाहर गई हुई थी, बता रही हैं, लेकिन नीचे और तमाम परिवार के सदस्य रहते हैं, लेकिन किसी ने भी देखा नहीं था उस चोर को ऊपर जाते हुए। तो एक बार मालकिन से भी जरूर बातचीत करना चाहेंगे। जी माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीप कौर है जी। जगदीप कौर जी, क्या लगता है कौन होगा जो इस तरह से दिन दहाड़े सुबह 10 साढ़े 10 बजे इस वारदात को अंजाम देगा? या देखो जी, हमने किसी को देखा नहीं है, मैं तो थी नहीं घर पे, मैं बाहर गई हुई थी, बाहर उसी दिन में आई हूँ। घर में बहू थी, बेटा था, पोता पोती, वो स्कूल चले गए, बेटा काम पे चला गया, बहू अकेली थी घर में। सुबह 10 सवा 10 साढ़े 10 के करीब ये कांड हुआ। बहू घर पे थी, दरवाजे बंद थे जी, पता नहीं, जब हमने सीसीटीवी देखी उसमें देखा हमने 3 लोग निकलते हुए, पहले एक निकला, फिर 2 बाद में निकले। आप ही के घर से? हाँ जी, हमारे घर नीचे गेट से। हाँ जी, सीसीटीवी में आए हैं वो। आज उनकी फुटेज कुछ तो दे दी है उसमें सिटी थाना जगाधरी में, कुछ आज दे देंगे। क्या लगता है गांधी धाम में आज आसपास कभी कहीं कभी कुछ नहीं जी, ये पहला चांस है जी। हमारे मकान को 20-22 साल हो गए यहाँ रहते हुए। मैं वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिटायर हुई, वहाँ सर्विस करती थी, बहू भी घर में अकेली थी, बच्चे भी अकेले रहते, कभी ऐसी वारदात नहीं हुई। आप यमुनानगर के रहने वाले निवासी हैं, लेकिन यमुनानगर में पिछले लंबे अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम अब क्या दिया कह होगा? सकते हैं जी, पहले तो कहते हैं जी कोई नशे करने वाले हैं, नशे करने हैं, लेकिन चलो नशे करने वाले भी हैं, लेकिन उनके इतना हौसले बुलंद नहीं है कि वो घर के अंदर आएंगे और चले जाएंगे। हमें तो यही शक है, जो चाहे ये हमारे कश्मीरी भाइयों को गुस्सा लगे या ना लगे, भी इनके अपने ही कोई जानकार हैं। चलिए, आप इन कश्मीरी भाइयों की ओर से, अपनी ओर से क्या कुछ जिला पुलिस प्रशासन के आगे मैं ये गुहार लगाना चाहती हूँ जी। एक तो इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, घर से निकलना मुश्किल, घर में रहना मुश्किल हो गया है, बच्चे भी अकेले रहते हैं, ये भाई लोग भी अकेले रहते हैं बेचारे, तो कम से कम इनकी मदद की जाए, उनको ढूंढने में चोरों को इनका सहयोग। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कश्मीरी भाइयों की जो मेहनत का फल था, जो उनको मिलने वाला था, वो मिलने से पहले ही चोर किस तरह से लेकर रफू चक्कर हो जाता है। जी हाँ, माता आंटी से बातचीत करने के दौरान एक बात तो साफ साफ जाहिर हो रही है कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, और सीसीटीवी कैमरों में तीन है आंटी, गली में है, गली में, जी हाँ, गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें 3 लोग जो हैं कैद हुए हैं। जी हाँ, खास उनकी कुछ उम्र भी नहीं है, कहीं ना कहीं माता जी का कहना है कि नशाखोरी वाले लोग भी हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि लंबे अरसे से जिला यमुनानगर में जो ये चोरी का सिलसिला चल रहा था, उसमें नशे वाले लोगों का ही हाथ सामने आ रहा था। तो हो सकता है कि नशा करने वाले लोग हों, जिनके पास नशा करने के लिए पैसे खत्म हो गए हों, और कहीं ना कहीं इस फिराक में घूम रहे हों कि हम कहाँ पर चोरी करके नशा ले सकते हैं। तो इस समय की लगातार तस्वीरें मैं आपको गांधी धाम कॉलोनी से दिखा रही हूं, और आप सभी से अपील करूंगी इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करना है कि आने वाले समय में इन कश्मीरी भाइयों को इंसाफ मिल सके। और आज इंसाफ तभी मिलेगा जब आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये भाई जो हैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाई बैठे हैं, और इनका कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता तो जिला सचिवालय में जाकर साइलेंट प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, इतनी दूर से चलकर अपनी मेहनत का फल कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाकर किस तरह से एक कमरा किराए पर लेते हैं, और इस कमरे के अंदर आकर किस तरह से चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। तस्वीरें आप लोगों तक हम लोगों ने शेयर की हैं, तो आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आने वाले समय में ही देखना होगा कि इन कश्मीरी भाइयों को इंसाफ मिलता है, कितनी जल्दी चोर पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस समय की तस्वीरें गांधी धाम से आप लोगों को दिखाई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जगाधरी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।